हरियाणा का उनका एक मंत्री जाकर के वहाँ पे पानी ऐसे लेता है, मुंह में लेता है, सामने में कुल्ली कर रहा। झाड़ू चलेगी चलती रहेगी। कुछ लोग दिल्ली के अंदर कहीं कहीं पे पोस्टर लेके खड़ा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, कमल का ये फूल जो है वो खिलने वाली नहीं है, खून वाली फूल है। सिर्फ टक्कर में है भाजपा, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आपस में सबको लड़ा के कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को हम पूरा इंडिया में लाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं ना, यही नरेंद्र मोदी जी का यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कैमरा के सामने। इसमें देश अच्छा से चले, वो लोग इसकी आम आदमी पार्टी तरफ आए और रहेंगे भी। हाँ, दिल्ली की जनता खुशकिस्मत है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए जो बनी। जब कांग्रेस से नहीं समरी है ना, अरविंद केजरीवाल आए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, सब मुसलमान इसके तरफ गए। और नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, बिगुल पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव का बच चुका है, पर इस बार दिल्ली के दिल में कौन बसा है ये देखना बाकी रहेगा। हालांकि तीनों पार्टियां जो हैं अपनी तरफ से जोराकशी करने में लगी, भाई ये दिल्ली की कुर्सी हमारे हवाले हो जाए। राहुल गांधी जो लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन में थे, अब लगातार अरविंद केजरीवाल पर पलटवार कर रहे हैं कि इन्होंने जमुना को आज तक साफ नहीं किया। पर ये जमुना का जो सवाल है, आखिर क्या अरविंद केजरीवाल की लुटिया डुबो देगा, ये देखना भी बाकी रहेगा। तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग, राहुल गांधी और बीजेपी पर जिस तरीके से उनको कॉन्फ्रेंस में रगड़ दिया, ये भी आपने देखा ही होगा। पर इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसको रगड़ने वाली है, कौन सा पार्टी जो है बड़ा खेला करेगी और किस मुद्दे के साथ दिल्ली की जनता इस बार पोलिंग बूथ पर 5 फरवरी को नजर आएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबकी नजर होती है मुस्लिम वोटर्स पर। मुस्लिम वोटर्स जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चाहते हैं। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो इतिहास रहा है वो मुस्लिम वोटर जो थे वो कांग्रेस वोटर्स थे, इनका वोट बैंक था, पर वही ये वोट बैंक अब अरविंद केजरीवाल में शिफ्ट हो गया है। तो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पैदल यात्रा करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक्टिव हो गए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस का होने वाला है या नहीं, या त्रिकोणीय मुकाबला बना रहेगा, या सिर्फ जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा के बीच में। तो सीधा देखिए, हमारे साथ कुछ मुस्लिम वोटर्स हैं, इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, आबिद हुसैन। पहले जो मुस्लिम वोटर्स था वो कांग्रेस की तरफ था, ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने वो कांग्रेस का वोटर जो वोट बैंक था वो अपनी तरफ खींच लिया है। राहुल गांधी उतर चुके हैं मैदान में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में वही सरकार लाए शीला दीक्षित वाली। पर आप मुस्लिम हो, क्या कुछ सोचते हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ हैं या इस बार बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इतनी सारी बहुत सारी बातें थी। और जब भी मुसलमान, पूरी दुनिया वर्ल्ड का मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये हमेशा हक की तरफ खड़ा हुआ है। और जहाँ पर जुल्म होता है और जहाँ पर इंसाफ नहीं होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे कोई पार्टी हो। उसी पार्टी की तरफ हमेशा ये रहा है, जहाँ पर जुल्म होता हो और जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जहाँ पर इंसाफ नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है। जब कांग्रेस से नहीं समरी है ना, अरविंद केजरीवाल आए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, सब मुसलमान इसके तरफ गए। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितने इंसाफ परस्त और जितने अच्छे लोग है ना, जो चाहते थे कि देश अच्छा से चले, वो लोग इसकी आम आदमी पार्टी तरफ आए और रहेंगे भी। हाँ, रहेंगे। इसलिए अभी इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। किसको? अरविंद केजरीवाल को, ताकि पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और जो यहाँ लोगों को जो चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी, बिजली चाहिए, जो भी आवश्यकताएं हैं है ना, वो दें। इसलिए हमारी चाहते पूरी मुसलमान कमेटी की जितने लोग हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को हम पूरा इंडिया में लाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। इसे हाँ, अभी हम उन्हीं के साथ हैं। हाँ, पूरे भारत के मुसलमान। आपने भ्रष्टाचार का नाम लिया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, तो आपका जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। पर भ्रष्टाचार का आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, और वो ये क्या रहे थे कि राजनीति में कि ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, सब कुछ ले लिया, शीश महल बना लिया, और जनता को क्या दिया, ना जमुना का साफ पानी भी कर पाए वो लोग। देखिए, जहाँ तक शीश महल की बात है तो इन्होंने गलत आरोप लगाया है। दारू का भी जो भ्रष्टाचार है वो भी उन्होंने गलत आरोप लगाया है ना। बाकी रही जमुना की बात, आप सोचिए, आप ही बताइए कि महानगर है, अच्छा है, पूरी दुनिया में जितने महानगरें हैं तो उनकी गंदे का जो पानी है, जो नाले के पानी है, जो शहर से निकलती है, वो कहाँ, उसे मॉल ग्रह तो भेजा नहीं जाएगा,
है ना। तो वो इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट है ना, मोदी जी हमेशा ऐसी बोल रहा है कि नहीं भाई हम गंगा को साफ, पूरी नदियों को साफ कराएंगे, तो क्यों नहीं कराते हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं। अभी जो बोल रहे हैं कि भाई हमको आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आप तो प्रधानमंत्री हैं, लागू कर दीजिए, पूरे देश में लागू कर दीजिए। आप लागू करके दीजिए ना। तो सरकार बनाई है ना फिर उनकी, किनकी? भाजपा की। अरे भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं है ना, तो दिल्ली में तो बनाई है है, साफ हो जाएगी फिर। नहीं होगी ना। अच्छा और कहीं नहीं कर देते हैं? ऐसा नहीं है गंगा सिर्फ जमुना सिर्फ उनके अंदर में नहीं है, ये उनके अंदर में है कि नहीं? दिल्ली उनके अंदर में है कि नहीं है? है तो काहे नहीं कराते हैं? ये तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी करा सकते हैं। देश पूरे एक दिन में बंद करा दिए, सभी नेताओं को जेल में डालकर रख दिए, सबको फंसा कर गलत आरोप लगा के फंसा दिए ताकि हमारे तरफ रहिए। आती हूँ आपके पास, जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए मुकाबला क्या लग रहा है, त्रिकोणीय है या भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनाव में? क्योंकि राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं, जगह जगह जाकर वहां पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से मतलब अरविंद केजरीवाल पर पलटवार कर रहे हैं कि जमुना साफ नहीं कर पाए, ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है, सुर्खियों पर है मुद्दा। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी सीधा है कि टक्कर किसके बीच है, यही ना। आम आदमी पार्टी के टक्कर में कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता खुशकिस्मत है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए जो बनी, जिस तर्ज पे बनी, पहली बार इतिहास गवाह है कि एक वोट का जो कीमत होना चाहिए, उस कीमत का जो सब्सिडी के तौर पर जो जनता के टैक्स के पैसा का जो उनको मिलना चाहिए सहूलियत, पूरे दुनिया में पहली ऐसी पार्टी है जो सहूलियत दे पा रही है आपको इस 10-15 साल के अंदर। एक दूसरा, आपने कहा टक्कर का बात, अगर टक्कर का सिर्फ बात अगर रहेगा तो आप टक्कर में किस चीज में हैं? आप सिर्फ टक्कर में है भाजपा, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आपस में सबको लड़ा के इतना सा टकराहट उसको आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। इसका कारण बताते हैं। चलिए ठीक है कि आपको यहाँ पे 70 में 62 सीट आम आदमी पार्टी का था, 8 सीट भाजपा को मिला। तो भाजपा का जो विधायक जिस भी विधानसभा में रहा दिल्ली के अंदर और दूसरे विधानसभा के अंदर, आप जाकर के वहाँ का स्कूल, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक या वहाँ पर का जो भी व्यवस्था है, हम पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा की महिला जो भाजपा के लोग होंगे उनको अस्पताल का जरूरत नहीं पड़ रहा है? मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए केजरीवाल जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, वही केजरीवाल की जो स्वाति मालीवाल है, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, वो केजरीवाल के घर पर कूड़ा फेंक रही जाकर। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हीं की पार्टी हम भी एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं ना, यही नरेंद्र मोदी जी का यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कैमरा के सामने। इसमें साफ लिख रहा है कि हम यमुना का पानी पीते हैं, हमारे लोग भी पीते हैं। तो यमुना गंगा गंदा है कहाँ? आता है वहाँ का हरियाणा का उनका एक मंत्री जाकर के वहाँ पे पानी ऐसे लेता है, मुंह में लेता है, सामने में कुल्ली कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, वो तो गलत होगा? या तो उनका जो मंत्री वहाँ जाकर के पी रहा है पानी। मालीवाल पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी कूड़ा फेंक रहे केजरीवाल के घर के सामने। अब फेंकने का तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई आदमी खड़ा होगा आप पे कूड़ा फेंक देगा, वो तो राइट्स है, उसको जैसा लगता है समझ में जितना दिमाग काम करेगा उतना ना करिएगा कि उससे ज्यादा भी कुछ करिएगा। अभी यहाँ खड़े हैं, जैसे आप अभी कुछ पूछ रही हैं हम लोग से कि आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगा कि भाजपा का बनेगा। अब कोई आदमी आता है बीच में आकर के आप पर कूड़ा फेंक दे, कि रोशनाई फेंक दे, कि काला फेंक दे, अरविंद केजरीवाल पे नहीं फेंक दिया। अपनी पार्टी का कौन फेंकेगा, ये भी तो सवाल है ना। सेम पार्टी का कौन फेंकेगा कूड़ा? नहीं, अपनी पार्टी का नहीं। एक परिवार में अगर मेरे पास 5 भाई बहन है तो एक बाप माँ के लिए बड़ा परेशानी होता है जब छोटा बेटा, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, बेटा बेटी घर में लड़ जाता है। तो अभी तो परिवार का लोग है, किसी वजह से कुछ परेशानी है, आज उनको कूड़ा दिखा है चुनाव में। अभी जो चुनाव का मैदान जो चल रहा है, जो काम कूड़ा कचरा उनको आज दिखा स्वाति मालीवाल जी को। वो एक उनका अपना काम है, वो चुनावी स्टंट है। हो सकता है किसी से गाइड हो रही हो भाजपा के रास्ते पे। हमको तो लग रहा है कि भाजपा से गाइड होकर के आ रहे हैं। अभी देख लीजिए आम आदमी पार्टी का टोपी लगा के कुछ लोग दिल्ली के अंदर कहीं कहीं पे पोस्टर लेके खड़ा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, तो जिस टाइम में भ्रष्टाचार कर रहा था आप भी उसमें शामिल थे। इसका मतलब आपको शायद अगर लग रहा कि इल्जाम हम पे लग रहा है, मेरे पॉकेट में भी 10,000 है, उसमें बंटवारा करना था दोनों को, तो उस टाइम में इसका मतलब भ्रष्टाचार का चोर तुम हो गए। एक जैसे आप कह रहे परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जो भैया हरकतें करता है, तो अगर निकाल क्यों नहीं देते फिर स्वाति मालीवाल को? रख क्यों रखा है आप लोग? नहीं, निकालने का भी एक वक्त होता है ना। पार्टी वार्टी में भी किसी तरीके का सिस्टम, हर सिस्टम से चलता है। आपका भी सिस्टम से चल रहा है ना। तो कोई भी सिस्टम को बदलने के लिए कुछ आदमी चाहता है कि तुरंत सिस्टम बदलता। आज आप यमुना पे बार बार आपका सवाल है सब लोगों से, यमुना छोटा बड़ा नहीं है, छोटा चीज नहीं है, नाला का पानी नहीं है सिर्फ, वो यमुना है। गंगा यमुना सरस्वती है ना पूरा,
तो आप दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा जिम्मेदार आप समझ रहे हैं कि यमुना यही साफ कर सकता है। एक बार आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे के देख लीजिए, आपको जो व्यवस्था आपसे नहीं संभल पा रहा है आपको हम सिखा रहे हैं। आपका जो रेबरी का जो पूरा सिस्टम आप कहें कि रेबरी है, रेबरी आज दही बन चुका है। इसका कारण है रेबड़ी तो कोई तरीका है ना रेबड़ी का भी। तो आज हम लोगों का जो भी आम आदमी पार्टी का पूरा दिख रहा था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मतलब जितना हो सकता है जनता के पैसा के टैक्स के पैसा को हम बचा करके सब कुछ रेबड़ी बांट रहे हैं, पूरा मुफ्त में व्यवस्था दे रहे हैं। दिल्ली सरकार घाटा में नहीं है, लेकिन आज सेंट्रल में आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं देश में जनता के लिए। ना बेरोजगारी दूर पर कर पा रहे हैं, ना दिल्ली जैसा कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं, चाहे अस्पताल का हो कि जो भी रेबड़िया आप रेबड़ी सिर्फ लेके आए, जनता आपके रेबड़ी पर भरोसा नहीं कर रही है। क्यों? पूरा दही बन चुका है। आप भी बोल रहे हैं हम ये चीज दे देंगे। आपके पास आती हूँ, इनसे सवाल पूछना चाहूंगी। चाचा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगता है कि अगर ये रेवड़ियां ना बांटे तो दिल्ली में इनकी जमानत पूरी तरीके से जब्त है। भाजपा कहती है जी सरकार देती है आम पार्टी की, सरकार आम पार्टी का नहीं है। क्यों आनी है जी? पूरी सरकार आपको 70-80 पूरा लगी। चाचा आज कुछ कहना चाहेंगे विस्तार से इस सवाल पर कि रेवड़ी अगर ना बांटे दिल्ली वालों को तो जमानत जब्त है केजरीवाल की? नहीं, केजरीवाल जी की जमानत जब्त नहीं हो सकती है। ये तो बीजेपी की जो है फोकस है, ये उनका कहना है। ठीक है, ये वही लोग हैं बीजेपी वाले। अगर खुदा न खास्ता ऐसे तो जीतना है नहीं इनको। अगर जीत गई तो हमारी माँ बहनें जो आज घर में सुरक्षित है ना, वो घर में नजर नहीं आएंगी। और न स्कूल में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ पाएंगे। जो आज 5वीं क्लास है वो कल को जो भीख मांगने पर तुल जाएंगे। आज इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतने लोग भीख मांग रहे हैं। कहाँ उनको हो रही शर्म कि हाँ इन बच्चों के लिए कुछ करवा दें या उनको ले जाके स्थान में कहीं उनको जगह दे। पर कह रहे हैं कि विश्व में डंका तो बज रहा है मोदी जी का, तो यहाँ भी बजा दीजिए थोड़ा सा, दिल्ली में भी। ऐसा है हमारे कैबिनेट में है कि चूतर पे हाथ जो बहुत चलती है और तबला जब आता है ना तो वहाँ पर सीखना पड़ता है कि कैसे इसमें धुन निकालूं। तो वही बात है। मोदी अभी कुछ दिन पहले हम ये यूपी के योगी साहब आए थे तो उन्होंने अमित शाह के बारे में क्या कहा था कि 10 साल में यहाँ की जो है मतलब सेंटर सरकार बिल्कुल जो है नाकाम हो चुकी है। तो हकीकत बात है, उनके ही पार्टी कर रहे हैं। ये तो आम आदमी नहीं कर रहे, केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे? तो चाचा कमल का फूल खिला दीजिए, क्या दिक्कत है? इस बार 3 बार तो मौका दे दिया ना, झाड़ू चले गई 3 बार। बाबू कमल का ये फूल जो है वो खिलने वाली नहीं है, खून वाली फूल है। खिलने वाली फूल में खुशबू होती है, इसमें खुशबू नहीं होती। क्या है इसमें फिर? हकीकत जो है, हकीकत कभी नहीं छुपती। बनावट कभी आती नहीं खुशबू कागज के फूलों से। जो खुशबू फूल में होती है वो कागज में नहीं होती। चाचा शायराना अंदाज है आपका पूरा। बस और कुछ आता है शायरी में? शुक्रिया। तो झाड़ू चल रही है आपकी तरफ? झाड़ू चलेगी, चलती रहेगी।